हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज देखने वाले हैं इस प्रैक्टिस बैच में लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग करेंगे 60 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक नहीं कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। तो देख लीजिए इधर 7/20, तो पहले 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 10 बार में और 2 से लगेगा 5 बार में। अब देखिए नीचे जो हर का गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में है। तो जब हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए। पाई है 1, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और पाई का मान कितना होता है बताइए तो कमेंट सेक्शन में। तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, अब पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि 22/7 क्या है तो बोलेंगे परिमेय संख्या। जरा बताइए तो 2.140 1400 14000 14000 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? परिमेय या अपरिमेय? इसका आंसर कमेंट में बताइए। स्टार वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए, दो संख्याओं का मौसा 15 है तथा लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमको निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को x मान ले, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लौसा गुने मौसा। तो लौसा है 105, मौसा है 15 और बटा में एक संख्या, उनमें से एक संख्या कितना है? 5। तो 5 है, इसको सॉल्व करते हैं 3 बार में, यानी इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 315। 315 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय मतलब परिमेय नहीं है। देखिए, -9/16 का वर्गमूल 4, तो ये तो हो जाएगा -9/4। ये तो परिमेय है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है। 1/100 परिमेय, 36 का 64 का तो परिमेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो। यहाँ पे घात 2 है तो द्विघात है, लेकिन यहाँ पे x रूट में आ गया। x जब भी रूट में आ जाएगा इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो वो समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे बटा में x है तो ये भी समीकरण नहीं है। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करे, है ना, इसको ऐसे नहीं देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को अभी छोड़िए, ऑप्शन सी को देखिए। देखिए पावर 3 है तो ये तो त्रिघात है। अगर बी में देखे, इसको सॉल्व करेंगे तो, या बी को छोड़ देते हैं, डी को देखते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 = 2x। तो यही वाला सही आंसर है डी। अब ये क्यों नहीं होगा इसको बता देते। देखिए 2x² बराबर है 2x -1/x, इसके बटा में करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर x और 1 का एलसीएम x, तो ऊपर में हो जाएगा 2x² - 1, इसको गुना कर देंगे, इधर क्रॉस गुना, तो 2x का पावर 2 पहले से ही था, एक पावर आ गया तो 3 हो गया, तो पावर 3 होने से त्रिघात हो गया, इसलिए वो वाला आंसर सही नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 188/220 188/220 का सरलतम रूप क्या है? तो आ जाइए इसको काटते हैं। 4 से अगर काटे तो 4 चौका 16 और 2 18, 28 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, और 4 से इसको काटे तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 47/55। क्वेश्चन नंबर 7, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो द्विघात बहुपद है इसीलिए जो बहुपद उतना शून्य, दो शून्य कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। और अगर अल्फा बीटा दिया हुआ हो तो अल्फा बीटा दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है px बराबर k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। कौन है विषम संख्या का रूप? तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला अगर हम ऑप्शन सी पे आए p, तो p के जगह पे एक रखेंगे तो विषम, दो रखेंगे तो सम, तो ये तो सम विषम दोनों हो रहा है तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद 2p, p के जगह पे बनाएंगे तो 2, दो रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, मतलब हर बार सम आ रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। इसमें p+1 अगर एक रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो सम है। अगर दो रखेंगे, 2 और 1 3, तो विषम, कभी सम कभी सम कभी भी सम, इसीलिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आ जाइए देख के देखते हैं। अगर एक रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, अगर दो रखेंगे तो 4 और 1 5, यानी पी के जगह पे कोई भी वैल्यू रख ले हमेशा वो विषम ही मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ये एक वृत्त है, केंद्र है इसका ओ, तो किसी वृत्त के केंद्र ओ बाह्य बिंदु P है, वृत्त पर स्पर्श रेखा PR और PS खींचा गया। मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है PR और ये भी एक स्पर्श रेखा है PS, तो ये है PR और PS। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, 4 वीडियो 4 लेक्चर को, तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, पी आर और पी एस खींची गई, यदि पी आर 8 है, पी आर अगर 8 है तो पी एस कितना होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं समान होती है, मतलब ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। तो 8 किस में है? ऑप्शन नंबर ए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो इसका वैल्यू होता है, देखिए 3 फॉर्मूला होता है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। उसका होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका वैल्यू होता है सी बाई ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म, देखिए अगर समांतर है तो समांतर है, इसका मतलब कहीं पर नहीं काटेंगे और कहीं पे नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं, तो आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, शून्यकों का योग बोला है, तो पावर 3 है, पावर 3 है मतलब त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह पे -5, ए के जगह पे 2, तो 5/2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, 9x स्क्वायर माइनस के मूलों की प्रकृति क्या है? तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे डी निकालेंगे, या ऐसे देखिए कि 9x² माइनस 1 बराबर 0 है ना, तो हाँ, तो यहाँ पे अगर डी निकालेंगे तो हो जाएगा b² माइनस 4ac। बी के जगह पे कितना होगा? बी मतलब x का गुणा, कुछ तो है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 9, सी के जगह पे -1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 36, तो ये हो जाएगा 36। अब 36 प्लस में है, यानी डी का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। देख लीजिए यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज है एबीसी और एक है पीक्यूआर, तो यहाँ पे एबीसी है और ये एक पीक्यूआर है, दोनों समरूप है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू और आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप है, एंगल ए 42 डिग्री है, एंगल ए 42 डिग्री है, एंगल बी निकालना है और एंगल आर दिया है, तो एंगल आर का मान कितना दिया है? 80 डिग्री। ऐसा भी क्वेश्चन पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव वाले में हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए ये दोनों समरूप है मतलब संगत कोण बराबर होगा, तो अगर ये 42 है, हमको बी निकालना है ना, ये वाला निकालना है, अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए है 42,
बी नहीं पता है तो इसको बी ही रखते हैं और सी है 80 बराबर 180। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 80 और 42 को घटा देंगे तो 180 में से 80 जाएगा 80 और 80 में से 40 जाएगा 40 और 40 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 38। तो आंसर क्या हो जाएगा 38 डिग्री। एक सेकंड रुकेंगे। 180 में से 80 तो 100 और 100 में से 42 जाएगा तो कितना होगा 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 तो एक्स बराबर रूट अंडर 5 कैसा प्लस माइनस। तो आंसर प्लस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई इतना इतना अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल है इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 बराबर नहीं होगा k अपॉन 5 की क्रॉस गुना करेंगे तो k से 2 में तो 2 के बराबर नहीं होगा 15 के। तो k बराबर नहीं होगा 15/2 15/2 k बराबर नहीं 15/2 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 0.3 0.33 ये तो एकदम से बढ़ते जा रहा है। ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर बराबर नहीं है। 1 में 10 जोड़ेंगे 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 होना चाहिए था तो ये भी नहीं होगा। 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए था तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन है डी नंबर क्यों है। देखिए सबसे पहले अगर इसका डी निकाले तो -4 में से 0 घटाएंगे तो -4, -8 में से -4 घटाएंगे तो -8 में से घटाएंगे -4 तो देख लीजिए -8 और माइनस माइनस +4 तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पे भी डी बराबर और यहाँ पे भी डी बराबर तो डी सब जगह बराबर है, सर्वंतर बराबर है, इसलिए यही वाला समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 18 बिंदु -12, -12 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। ऐसा भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो काइंडली फिर से बोल रहा हूँ एक बार जाके प्लीज इस वीडियो को देखने जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आ जाइए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। देख लीजिए ये एक चतुर्थांश है तो आप लोग बताइए तो पहला चतुर्थांश में वैल्यू प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में वैल्यू प्लस माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस, चौथा चतुर्थांश में प्लस माइनस। तो यहाँ पे माइनस माइनस है ना, -12 तो किस चतुर्थांश में है तीसरा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है एस एन के लिए, है ना। तो एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d ये वाला सही है। एस एन बराबर n × n+2 अपॉन 2 ये वाला भी सही है। तो ए और बी दोनों सही आंसर है। एस एन बराबर n × n+2 अपॉन 2 है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग n² + 2n अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, एक सेकंड रुकेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। तो एस एन बराबर n/2 ये तो सत्य है और एस एन बराबर n × n+2/2 ये तो नहीं होता है। तो कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इस क्वेश्चन को अभी डाउट में रखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 द्विघात समीकरण bx² x + c विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर मतलब टी, तो टी बराबर होता है p² - 4ac। टी के जगह पे वैल्यू देखिए x का गुणांक a तो ये हो जाएगा a² 4 इंटू a के जगह पे b, a के जगह पे b और c के जगह पे c तो हो जाएगा a² - 4bc, a² - 4bc ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके शीर्ष इतना इतना और इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो शीर्ष दिया है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इधर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज दिया है, ये बना लेते हैं। त्रिभुज का शीर्ष इतना कितना है, शीर्ष -4, 0 उसके बाद 0, 3 और 0, 0 तो ये वाला x1 ये वाला x2 सॉरी एक सेकेंड, ये वाला x1 ये वाला y1 ये x2 ये वाला y2 ये वाला x3 ये वाला y3। फॉर्मूला लगेंगे त्रिभुज का 1/2 इंटू x इंटू y - y
प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे 123, 231 और 312। अब थोड़ा सा देखेंगे, x2 का वैल्यू 0 है तो 0 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x3 का भी वैल्यू 0 है तो 0 से इसमें गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। उसको खत्म कर लेते हैं। 1/2 इंटू x1 के जगह पे -4, y2 के जगह पे 3 और माइनस y3 के जगह पे 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू -12। इसको काटेंगे तो -6, ये 2 से कट जाएगा, है ना। -6 और -6 नहीं होता है +6, क्योंकि यहाँ पे सिंबल लगता है मॉड का, तो आंसर हो जाएगा +6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। इसका रीजन पहले नंबर प्रैक्टिस बैच का पहला लेक्चर में दिए हैं। ठीक है, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि इसके शून्य ए और बी हो तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो -3 और ए के जगह पे 1, यानी हो जाएगा +3। पूछा है 4 इंटू ए प्लस बी, तो 4 इंटू ए प्लस बी का 3, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल, तो प्रथम 24 पदों का योगफल बोला है यानी SN बोला है, तो SN बराबर होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पे कितना है 24, और 24/2 मतलब 12। 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की जगह पे 5, n की जगह पे 24 और 24 में से 1 घटा देंगे तो 23, और डी कैसे निकलेगा? तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 23 में 3 से 3 3 9 6, ये हो जाएगा 12 इंटू 7 और 9, गुना करेंगे इसको, 9 दूना 18, 8, 8 इकाई अंक 8 है और इकाई अंक 8 इसमें है, ऑप्शन नंबर सही। इसको गुना कीजिएगा तो 948 आएगा। 5,5 की दूरी मूल बिंदु से कितनी है? तो देखिए मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y², तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 50, यानी √50, और √50 मतलब 5√2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, त्रिभुज एबीसी में AB 13 है, BC 12 है और AC 5 है, तो एंगल सी क्या होगा देख लीजिए। मान लीजिए एबीसी है, तो एबीसी में अगर AB 13 है तो ऐसा करते हैं ना कि 13 का स्क्वायर बराबर अगर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करे तो देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाइड करता है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 बराबर इधर भी जोड़ेंगे, मतलब इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब बड़ा वाला वैल्यू दो छोटे वैल्यू के स्क्वायर को जोड़ के आ रहा है, मतलब पाइथागोरस लग रहा है। तो अगर हम एक फिगर बनाए, अगर हम इसको कर्ण माने, इधर वाले को इसको अगर कर्ण माने तो सबसे बड़ी भुजा 13 हो जाएगा, जिसका नाम क्या दे देंगे ए और बी, तो ए बी वहां हो गया तो सी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ वाला एंगल ऑटोमेटिक कितना होगा 90 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। बिंदु 6,10 की कोटि, तो पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि, तो ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 28, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 4 और 9 है तो क्षेत्रफल, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81। रिपीट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले क्लास में। ठीक है, ए 5,2 और बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी के लिए कैसे करेंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर 16, 5 में से 2 घटा दीजिए 3, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ के रूट लगा दीजिए तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। त्रिभुज एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी है, तो यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी। यह है ए, यह है बी और ये वाला है सी। तो त्रिभुज एबीसी में डीई और बीसी समांतर है। डीई यानी कि यहाँ पे कोई डीई है, ये जो डीई है और जो बीसी है वो दोनों क्या है समांतर है। ठीक है, यदि एडी 3 है, एडी 3 है, डीबी 4 है, डीबी 4 है और एसी पूरा का पूरा 15 है। ठीक है, तो ए का मान बताइए, इसका मान बताइए। तो ध्यान से देखिए, ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा
7x, तो 7x का मान कितना है 15। हमको कितना का मान बताना है, ए का मान बताना है। ए कितना है 3x, तो सिंगल x का मान 15/7, तो 3x का मान 3 गुने 15/7, तो 15 तिया 45/7। इसको काटेंगे 7 छक 42 यानी 6.43। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा पद 109 है, तो मान लिए कि एनवा पद 109 है, तो 109 है ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए एन का फॉर्मूला। ए के जगह पे 4 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटा दीजिए तो 5। अब 109 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 105, 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, ये n माइनस 1, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 का 5, 21 इधर, एक इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो n का वैल्यू 22, n का वैल्यू 22, तो 22वां इसका जो पद है, 22वां पद है वो कितना है, वो 109 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि tan थीटा 12/5 तो sin थीटा, तो tan थीटा होता क्या है लंब बटा आधार, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है, तो देखिए ऊपर में 12 किसमें है, ऊपर में 12 इसमें है, 12 ऊपर में नहीं है, ऊपर में 12 नहीं है, ऊपर में 12 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसको अब बनाना है तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर में, तो यह हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इसको जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य बिंदु का नियामक, तो 4 और -7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -3 और बट्टा में 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 और बट्टा में 2, तो -3/2 7/2, ऑप्शन नंबर बी। होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, यदि सूर्य का ऊंचाई यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 मीटर की छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये कोई मीनार है ना, और एक सेकेंड यहाँ पे बना लेते, यदि मान लीजिए कि ये कोई मीनार है और इसका मीनार का छाया बन रहा है कितना मीटर का, तो 30 मीटर का छाया बन रहा है, और ये जो सूर्य के द्वारा उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो हमको बताना ये मीनार कितना है, तो मान लीजिए कि x है, तो ये x बटा में 30, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा के जगह पे 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा x बटा 30 बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 3, तो x बराबर हो जाएगा 30√3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर, देखिए जैसे एक खंभा है 6 मीटर का, और एक और खंभा है, कितने मीटर, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, इतना मान लीजिए ये 6 मीटर का एक खंभा है और ये एक 12 मीटर का खंभा है। ठीक है। यदि इसके ऊपरी सिरों के एक सेकंड रुकेंगे, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इसके ऊपरी सिरों के बीच दूरी, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस बताना है। अगर इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो ये वाला 12 है, नीचे वाला अगर 12, एक सेकंड, ये वाला 11 दिया था ना, ये 11, तो ये 12 है, मतलब ये भी कितना होगा 12 होगा नीचे वाला। अच्छा इतना 6 है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 6, पूरा है 11, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो इतना क्या होगा 5। अब ये है 5 और ये है 12, तो हमको क्या निकालना है ये वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री से कर्ण कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 144 और 25 एक 6 9, रूट अंडर 169 मतलब 13, आंसर 13, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, तो 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल 1, 3:1, ऑप्शन नंबर ए। 37 में बहुलक, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है 4 2 5 2
0.32 मतलब 2 सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 12 और 4.5 तो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो 15 गुने 12 गुने 4.5, तो 15 से 12 में गुना करेंगे, 15 से 150 180 गुने 4.5, तो 180 से गुना कर लेते हैं 45 में, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, ये हो जाएगा 90 18 72, जीरो इधर भी 0 1 ये 8 यानी 8100 है ना, दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे तो 810 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 39, थीटा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं, थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, ये तो है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, चाप की लंबाई का हमको निकालना है त्रिज्य खंड का। तो थीटा बटा 180 2 पाई आर, ये तो है नहीं, थीटा बटा 702 से अगर इसको काटेंगे तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। मतलब सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यानी यह हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए। ठीक है, अब 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको तो ऐसे बनेगा नहीं, तो ऐसे नहीं बनेगा तो क्या करना होगा, इसको दूसरा मेथड लगाना होगा। तो देख लीजिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर यही तो आएगा ना। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और आंसर बताइएगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे माइनस प्लस होना चाहिए था, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। ठीक है, लग रहा है यहीं पे मिस्टेक, माइनस दे दिया है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन होल्ड पे है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर साइन स्क्वायर हो जाता है, लेकिन चलिए इसको देखेंगे हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 110 130 का वर्ग चिन्ह है। तो 110 और 130 का वर्ग चिन्ह, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे और बटा में कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो जोड़िए 240 और 240 बटा 2 मतलब 120। क्वेश्चन नंबर 42, 57 33 बताए हुए, देखिए दोनों को जोड़िए, 90 आ रहा है, 90 आ रहा है मतलब कट के कितना, एक, तो एक किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्राप्त, तो पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 और सम संख्या, तो पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 5 आएगा 6 आएगा, यानी कुल परिणाम 6। और सम कै बार आया, तो 2 आया 4 आया और 6 आया, तो 3 बार आया, तो 3 बटा 6 इसको काटेंगे तो 1 बटा, तो ऑप्शन नंबर बी। दी गई आकृति में AOB 115 है, AOB अगर ये वाला एंगल 115 डिग्री है तो APB बताइए, ये बताइए। तो देख लीजिए इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए आमने सामने का, क्यों, क्योंकि ये वाला 90 ये वाला 90, तो ये होना चाहिए 180। तो 180 पूरा आने के लिए 115 में कितना जोड़ेंगे, तो 180 में से 115 को घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 65 ना डिग्री 65, तो इसका आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, 5 सेक स्क्वायर 5 टेन स्क्वायर, 5 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है 1, तो 5 इंटू 1 मतलब 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक, ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन cos 30 के बराबर है,
तो देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। और cos 45 का मान 1/√2, तो ये तो होगा नहीं। sin 60 का मान √3/2, यही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। cos 60 होगा नहीं, tan 30 होगा नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसको बताए हुए है। माध्य, माध्यक और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। माध्य, माध्यक और बहुलक है, मानक विचलन नहीं है, ठीक है। इन तीनों के अलावा, माध्य, माध्यक, बहुलक के अलावा जो भी आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा, साइन स्क्वायर मीन्स साइन थीटा इंटू cosec थीटा। अब साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 और इधर में है साइन थीटा, तो साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है। दो प्रतिच्छेदी वृत्त, जैसे ये एक वृत्त है और एक वृत्त है, दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक तो यहाँ से खींच दिए और एक नीचे से खींच दिए, दो है ना। और कहीं से खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते, तो आंसर 2। 51 नंबर क्वेश्चन, अल्फा 45 है और बीटा भी 45 है, दोनों अगर 45 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा 45 90 और साइन 90 का मान 1। दिए गए आकृति में x का मान बताइए, तो देख लीजिए इस वाले में, ठीक है। ये वाला 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये एक बाह्य बिंदु है, तो बी से लेके क्यू तक भी कितना होगा? 10। अब ये 10 है और पूरा 20 है, मतलब क्यू से लेके ए तक कितना होगा? 10। अब ये बाह्य बिंदु है ए, और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो अगर वो 10 है तो ये कितना होगा? इतना एपी 10। अब देखिए ये आर से लेके सी तक है 6 और सी बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो सी से लेके पी तक कितना होगा? 6। हमसे पूछा है पूरा का वैल्यू, तो 10 और 6 16। 16 किस में है? तो 16 है ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, एक शंकु के आधार का व्यास है 10, तो व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 और ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह पे पाई, क्योंकि सारा आंसर पाई के टर्म में, आर स्क्वायर 5 गुने 5, एच के जगह पे 12, 3 से कटेगा 4 बार में 25 चौका 100 पाई, आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है, वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ये 16√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो भुजा कितना? 16, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, यदि साइन पी बराबर साइन क्यू, तो पी और क्यू, तो पी और क्यू बराबर होगा, क्यों? देख लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में यदि साइन पी और साइन क्यू बराबर है, पी और क्यू बराबर है, इसका मतलब एंगल पी और एंगल क्यू क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्वेश्चन नंबर 57, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर के जगह पे 7 गुने 7, क्यों? क्योंकि 14 का आधा होगा 7, तो 7 सत्ते 49 और 49 से 3 में, तो 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 4 ती 12 और 2 14, तो 147 पाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, cos 90 माइनस ए साइन ए, दिए गए चित्र में क्यू आर में क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर मतलब ये बटा पी क्यू मतलब ये, तो थीटा या मेन एंगल के सामने वाला लंब और ये वाला कर्ण और ये वाला आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से पी क्यू बटा में क्यू आर पूछा है, ठीक है। पी क्यू बटा क्यू आर, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा, तो आंसर tan अल्फा, ऑप्शन नंबर ए। 0.4 7 पे रेकरिंग है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे।
लिखेंगे 4 7, इसमें से घटाएंगे जिस पे रिकरिंग नहीं है तो 4 पे, और रिकरिंग 2 अंक में से 1 अंक पे नहीं है तो 9 और 0, तो 47 में से 4 जाएगा तो 43 और 43/90, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक जो लोग भी वीडियो देखे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके।